तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनिमे सागा के एपिसोड 2 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर वेजिटा को कौन सा ऐसा तरीका मिल गया है जिसकी मदद से वेजिटा ड्रैगन्स की भी डायमेंशंस को ब्रेक कर दे। दोस्तों अगर तुमने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले उसे जाकर देखो। पहले एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुम उसको वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के आज के अपने इस एपिसोड 2 को कंटिन्यू करते हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा कि गोकू यूनिवर्स 7 से ड्रैगन्स की डायमेंशंस के अंदर चला जाता है और वेजिटा खुद को गोकू से कमजोर बोलता है और वेजिटा बोलता है कोई बात नहीं क्या करो, तुम चाहे भले ही कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं तुमसे कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। यह एक सयन प्रिंस का वादा है तुमसे और मुझे एक ऐसा तरीका मिल गया है जिसकी मदद से मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा। तभी वेजिटा आसमान की ओर देखकर जोरों जोरों से हंसने लग जाता है। तभी हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोस्तों अब हमको पता चलेगा कि वेजिटा को आखिर कौन सा ऐसा तरीका मिल गया है जिसकी मदद से वेजिटा ड्रैगन्स की भी डायमेंशंस को ब्रेक कर देगा। और गाइस सच में बता रहा हूँ मैं तुमको, इस चैप्टर में तुमको बहुत ही मजा आने वाला है, तो इसको तुम लास्ट तक जरूर देखना। हमको वेजिटा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वेजिटा काफी हद तक अपनी बेस फॉर्म के अंदर विश को टक्कर दे रहा होता है। तभी वेजिटा बोलता है कैकरोट चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अब वो मुझको सरपास नहीं कर सकता। मैं लगातार बिना ब्रेक के लगातार अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और कैकरोट तो वैसे भी आलसी था, वो तो ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में झपकियां भी लेता रहता था, लेकिन मैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ लगातार लड़ रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो भी पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जहाँ पर टाइम अर्थ के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जल्दी बीतता है। तभी विश बोलता है वेजिटा कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। तभी विश के जवाब में वेजिटा बोलता है तुम चाहे कुछ भी बोलो विश, लेकिन अब कैकरोट मुझको कभी भी नहीं हरा सकता। मैंने लॉर्ड बीरस को भी सरपास कर दिया, सभी गोड से मैंने एक साथ फाइट करी और उस फाइट में कोई भी गोड मुझे हरा तक नहीं पाया। भले ही वेजिटो के जाने के बाद मैरी और कैकरोट की सारी ताकतें क्यों ना चली गई हो, लेकिन वेजिटो सब ठीक कर गया। अभी के टाइम में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तभी विश बोलता है लगता है वेजिटा तुमको पूरी बात नहीं पता है, यह बात गोकू को तुमको बतानी चाहिए थी। मुझे तो लगा उसने तुमको जरूर बता दिया होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुमको कुछ भी नहीं पता है और गोकू ने तुमको कुछ भी नहीं बताया है। तभी विश के जवाब में वेजिटा बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो विश, आखिर कैकरोट ने मुझसे क्या छुपाया है, उसने मुझे कौन सी ऐसी बात नहीं बताई जो तुमको पता है, तुम बोलना क्या चाहते हो विश, और उसने मुझसे क्या छुपाया है मुझे जल्दी बताओ। तभी विश बोलता है शांत हो जाओ वेजिटा, शांत हो जाओ, मैं तुमको सारी बात बताऊंगा, लेकिन तुम अफसोस नहीं करोगे कि सन गोकू तुमसे ज्यादा ताकतवर है और होता जा रहा है। तभी गुस्सा करते हुए वेजिटा बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो विश, मैं यहाँ पर दिन रात ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हर वो चीज कर रहा हूँ जो कैकरोट की बस की भी नहीं है, खुद को दिन रात तोड़ रहा हूँ मैं। अगर मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं भी होती है ना, तब भी मैं खड़ा होता हूँ और लड़ता हूँ, लेकिन तुम फिर भी यह बोल रहे हो कि कैकरोट मुझसे ज्यादा ताकतवर है और होता जा रहा है। तभी विश बोलता है शांत हो जाओ वेजिटा, शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ तुमको सारी बात, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ। तभी विश के बोलने पर वेजिटा शांत हो जाता है और विश बताना शुरू करता है वेजिटा अब मेरी बात तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। वेजिटा जब तुम यूनिवर्स 0 में गए थे ना, तब तुमने वहाँ पर काफी लंबा टाइम बिताया था। उस टाइम गैप में और तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। यह बात बस हमारे सुपीरियर्स को ही पता है, मुझे भी इस बात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ उतना तुमको बता रहा हूँ। तभी वेजिटा बोलता है तो ठीक है विश, बताओ मुझे क्या बात है, आखिर वो क्या बात है जो कैकरोट ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तभी विश बोलता है
अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। इस पूरे मल्टीवर्स में एक लौते हम ही नहीं हैं। यह वाला मल्टीवर्स हमारा है, लेकिन इस मल्टीवर्स के परे भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है वेजिटा। ग्रैंड ज़ेनो बस इसी ही मल्टीवर्स में ताकतवर हैं। असल में इस मल्टीवर्स के परे भी कुछ ऐसे सुपीरियर बीइंग्स हैं जो ग्रैंड ज़ेनो से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी वेजिटा बोलता है, क्या इस मल्टीवर्स के परे भी कुछ ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है? तभी विश बोलता है, हाँ वेजिटा, इस बात तो खुद ग्रैंड प्रिस्ट ने बोला है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या विश तुमको पता है कि इस मल्टीवर्स से परे क्या है और ग्रैंड ज़ेनो बस यही ताकतवर क्यों है? वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, वेजिटा, मैं जानता हूँ तुम इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे होगे। जब मैंने ग्रैंड मिनिस्टर से ये बात सुनी थी तब मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बात सच है और मुझे ज्यादा नहीं पता है इस बारे में, लेकिन शायद फादर ने कुछ नाम लिया था। तभी वेजिटा बोलता है, विश बताओ, आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या नाम लिया था? तभी विश बोलता है, शायद उन्होंने कुछ एनीमे वर्स का नाम लिया था। जैसे ही वेजिटा इस वर्ड को सुनता है, वेजिटा को उसी टाइम अलग अलग विजन्स आने लग जाते हैं। अभी विश बोलता है, वेजिटा तुम सुन रहे हो ना? वेजिटा। तभी वेजिटा अपने विजन से बाहर आता है। वेजिटा बोलता है, विश, पता नहीं, अभी मुझे कुछ हुआ था, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, लेकिन मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे अभी। तभी विश वेजिटा की इस बात को मजाक में टाल देता है। विश बोलता है, वेजिटा, इस मल्टीवर्स के परे बहुत कुछ अलग हो रहा है और गोकू जहाँ पर है वो ड्रैगन्स की डायमेंशंस हैं। वेजिटा, सन गोकू उस डायमेंशन में जितने टाइम तक रहेगा वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। अगर वो उस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग नहीं भी करता है तब भी वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि यहाँ तक कि ग्रैंड ज़ेनो भी सन गोकू को डिफीट नहीं कर सकते। ड्रैगन्स की डायमेंशन जो है वो इस जगह से बहुत अलग है। यह सुनने के बाद वेजिटा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि विश ने उसे यह आखिर क्या बता दिया कि गोकू उस डायमेंशंस के अंदर अगर ट्रेनिंग नहीं भी करेगा तब भी वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ग्रैंड ज़ेनो उन तक को बहुत आसानी से डिफीट कर सकता है। और अगर गोकू ट्रेनिंग करता है वहाँ पर तो वो किस लेवल की ताकत को हासिल कर सकता है। वेजिटा बोलता है, ऐसा हर बार क्यों होता है? क्यों आखिर कैकारोट हर बार मुझसे आगे निकल जाता है? इस मोमेंट पर वेजिटा की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी विश बोलता है, शांत हो जाओ वेजिटा, शांत हो जाओ, देखो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। विश के जवाब में वेजिटा बोलता है, विश, इसमें अच्छा होने वाली क्या बात है? वो मुझसे आगे निकलता जा रहा है और तुम बोल रहे हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तभी विश बोलता है, नहीं वेजिटा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तभी वेजिटा बोलता है, अब मेरी ट्रेनिंग का क्या फायदा जब मैं चाहकर भी कैकारोट को सरपास नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस लेवल की ट्रेनिंग दी, लेकिन अब मेरा ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिसको मैं सरपास करना चाहता था अब मैं चाहकर भी उसको सरपास नहीं कर सकता। तभी विश बोलता है, अरे वेजिटा, सुनो तो सही। विश इससे पहले कुछ बोल पाता तब तक वेजिटा वहाँ से चला जाता है। इस मोमेंट पर विश वेजिटा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है। वेजिटा जो एक महान वॉरियर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसने वो हर चीज करी है जो किसी इमोर्टल, किसी गॉड
किसी एंजल की बस की भी नहीं है, लेकिन वेजिटा को उस चीज का फल ऐसे मिलेगा मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह सब विश बोल रहा होता है अपने मन के अंदर। वेजिटा, मुझको लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों आखिर विश क्या करेगा और कौन सा वो तरीका था जिसकी मदद से वेजिटा ड्रैगन के डायमेंशंस को ब्रेक करने वाला है, और विश अब ऐसा क्या करेगा जो वेजिटा के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो, यह सब जानेंगे हम इसके फ्लैशबैक के पार्ट 2 में। ये एपिसोड 2 है, लेकिन एपिसोड 2 का अब पार्ट 2 आएगा। तो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना तुमको ये एपिसोड कैसा लगा। प्लीज भाई लोग मुझको जरूर से बताना कमेंट में ये कैसा लगा आपको एपिसोड।